अब आपके लिए समय है, आप अपनी जिज्ञासा प्रश्न आदि रख सकते हैं। जिनको भी इन 8 कर्मों से संबंधित या अन्य कोई अपनी जिज्ञासा शंका समाधान है, रख सकते हैं। अरुण भैया जी आपकी सेवा में, आपको स्वाध्याय के जोड़ने में लगे हुए हैं। आप सब उनको धन्यवाद और साधुवाद अवश्य दें कि हम और आपको जो जोड़े हुए हैं वे हमारे भाई और सुबोध भाई, जिन्होंने प्रयास किया, समता दीदी और सैलवाला दीदी सभी ने हमको आपसे जोड़ाने की कोशिश की है। तो वे आपकी आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं। आप कोई को जिज्ञासा हो, शंका समाधान हो, आप अपनी रख सकते हैं। कभी कभी रह गया था होते होते, एक बार वापस बोलिए। समझा। ये कुल कोटि क्या होता है भैया? बोल रखे इसको बोलना भैया जी, ये हाँ कुल बोलिए। कोटि क्या होता है? कुल कोटि क्या होता है? 199 लाख कोटि ऐसा लिखा रहता है क्या? क्या होता है? वो है कुल, नहीं समझे? वे कुल है, कुल। और लेकिन कुल कोटि कह के, कोटि माने होता है करोड़। तो करोड़ ना कह के हम कहते हैं कुल कोटि है। तो कुल कोटि नहीं बोलना चाहिए, कुल बोलना चाहिए। और वो कुल कितने हैं? तो 199 लाख करोड़ होते हैं। और कुल के लिए ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष का जो अभाव होता है उसको कुल कहते हैं, और मातृपक्ष जो होता है उसे जाति कहते हैं। लेकिन ये सामान्य से जब मद आदि की चर्चा आती है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम मल मृद्धिम बपू, तो ये 8 प्रकार का जो मद की चर्चा आती है उसमें जाति और कुल की अलग चर्चा आती है। लेकिन यहाँ पर जो 24 ठाना या जीव कांड वगैरह अपन पढ़ते हैं, उसमें जाति का मतलब होता है जीवों की उत्पत्ति स्थान, योनि। जीवों की उत्पत्ति स्थान योनि, क्योंकि जीव कांड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें योनि, जन्म वगैरह जो भी है वो जीव समाज के भेद प्रभेदों के अंतर्गत बताए गए हैं। और उसी में कुलों की भी चर्चा आ गई है। तो जो जीव योनियों से उत्पन्न होते हैं उनको जाति कहते हैं, और उत्पन्न होने के बाद उनका जो कुल है वो और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जातियां केवल 84 लाख हैं और कुल 199 लाख करोड़ हैं। तो कुल कोटि कह देते, कोटि माने करोड़ होता है। तो कुल कोटि नहीं बोलने का है, कुल पूछने का है। तो कुल कितने होते हैं? कहते हैं 199 लाख करोड़ या 199 लाख कोटि, ऐसे बोलने में आता है। तो जो जाति से उत्पन्न होने वाले, योनि से होने वाले हैं, उनके अंतर्गत जो और विभाग बन जाते हैं उन्हीं को कुल कहते हैं। जैसे एक परिवार के 4 बच्चे हो जाते हैं तो 4 का एक वंश कहलाता है, एक जाति कहलाती है। लेकिन धीरे धीरे उनकी जाति और बदलती चली जाती है। जैसे गोत्रों में अपने यहाँ गोत्र रहते हैं, एक खंडेलवाल एक जाति होती है, तो खंडेलवाल जाति के अनेक अलग प्रकार के गोत्र आदि हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो योनियों से उत्पन्न होता है जीव है वो जाति कहलाती है, और जातियों के जो प्रभेद रहते हैं उनको कुल कहते हैं। और बताइए। अच्छा या ये वन पर्याय ज्ञानी ये दिगंबर मुनि होते हैं क्या, भावलिंगी होते हैं? हाँ, दिगंबर मुनिराज। देखिए मना पर्याय ज्ञान कहाँ होता है, अभी मैंने बताया था 6ठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। और 6ठे गुण स्थान में वही होगा, उन्हीं मुनिराजों को होगा जो भावलिंग के साथ द्रव्यलिंगी होंगे। और 5वें 4थे गुण स्थान में जो भाव नहीं है तो द्रव्यलिंगी वो कहलाते हैं, उनको मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा। जो बाहर से नग्न होने के साथ 6ठे गुण स्थान में स्थित है, 7वें गुण स्थान में स्थित है, उन्हीं दिगंबर मुनिराजों को जो भाव सहित द्रव्य से मुनि है उनको होता है। और बताइए।
और किसी की जिज्ञासा किसी भी प्रकार की? वंदना गुरु हाँ भैया जी। एक बार चक्षु दर्शनावरण वापस समझा दीजिए। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन का मतलब ये होता है, हमारे पास में इंद्रियां हैं 5। अब 5 इंद्रिय में एक रसना इंद्रिय है, एक घ्राण इंद्रिय है, एक चक्षु इंद्रिय है, एक रसना इंद्रिय है, एक कर्ण इंद्रिय है। ये हमारे अशोक भाई साहब के पास में 5 इंद्रियां हैं। और अशोक भाई साहब के पास में संतोष बहन जी बैठी हुई हैं। तो जो रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको अचक्षु है, जो आंखों से रहित है, आंखों से देखने वाली जो चीज है, आंखों से दिखने वाली जो चीज है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और जो आंखों से छोड़कर अन्य इंद्रियों से जिन विषयों को ग्रहण किया जाता है, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ठंडा गर्म आदि हल्का भारी ग्रहण किया जाता है, इसका नाम है अचक्षु दर्शन। घ्राण इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से और कर्ण इंद्रिय से जो चीज ग्रहण की जाती है उसको बोलते हैं अचक्षु दर्शन। एक इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय तक के जीवों को नियम से अचक्षु दर्शन होता है, और 4 इंद्रिय जीवों को अचक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं। और 5 इंद्रिय तक के जीवों को, हमको और आपको वर्तमान में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन 2 दर्शन हमारे पास में हैं। अवधि ज्ञान हमको और आपको नहीं है, इसलिए आज हमारे पास में अवधि दर्शन भी नहीं है। और बताइए भैया जी। हाँ, ये आपने बताया 12वें 13वें गुण स्थान में ही घातियां कर्म अघातियां कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो अपन नहीं। सिद्ध परमेष्टि का नहीं, द्रव्य संग्रह में पढ़ते हैं। 12वें हाँ। गुणस्थान में घातीय कर्म नष्ट होते हैं। हाँ। 12वें गुणस्थान में घातीय कर्म नष्ट होते हैं 13वें गुणस्थान के पूर्व। तो जैसे ही 12वें गुणस्थान में घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है और तुरंत बाद 13वां गुणस्थान हो जाता है, वो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाता है। और 14वें गुणस्थान में रहने वाले जीव अघातीय कर्मों की जो शेष 82 72 प्रकृतियां होती हैं, 75 और 82 प्रकृतियां होती हैं, उनको धीरे धीरे अलग करने का प्रयास करते हैं। तो 13वें 14वें गुणस्थान में होती हैं वो। तो भैया जी जैसे अपने द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ अर्यंत परमेष्टि के उसमें नठ चतुघाई कम्मो हाँ, वो तो ये दंसन बताया गया स्वनान है वीर्य मयो भाई कम्मो दंसन दंसन सुवर्णान वीर्य मयो स्वदेह तो अपा सिद्धो अर्यो विचिंतिंचो। हाँ, तो ये किसका स्वरूप कहा गया है? अर्यंत परमेष्टि का। अर्यंत परमेष्टि का स्वरूप कहा गया है। तो अर्यंत परमेष्टि कौन है? तो अर्यंत परमेष्टि ये हैं जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये 4 गुण जिनको प्रकट हो गए हैं वे अर्यंत परमेष्टि है। तो मैंने भी वही कहा है, लेकिन मैंने ये कहा है कि 12वें गुणस्थान में जो निर्ग्रंथ हैं उनके ये 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं, उसके बाद वे अर्यंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर भी बात वही कही गई है कि अर्यंत कौन है? कहते जिनके 4 घातीय कर्म नहीं है उनको अर्यंत कहते हैं। कहने का और समझाने का ढंग एक अलग अलग है, चीज एक ही है। लेकिन भैया जी अब समझ में आ गया दोबारा समझाने से। कोई बात नहीं, अच्छा है, बात एक ही है, प्रसंग। वास्तविकता तो ये है कि 12वें गुणस्थान में घातीय कर्मों का क्षय होता है, 13वें गुणस्थान में नहीं। 13वें गुणस्थान में तो लाभ लिया जाता है, फायदा उठाया जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है और उसकी अनुभूति ली जाती है, उसका आनंद लिया जाता है। अच्छा भैया, ये जब अरहंत भगवान योग निरोध को जाते हैं तो 14वां गुणस्थान रहता है? देखिए, बहुत अच्छी बात की है आपने पीके जैन साहब। आपको सब कुछ पता है कि 14वें गुणस्थान का काल केवल आ ई उ रि लिरि ये 5 रस अक्षरों के समान होता है।
और आदिनाथ भगवान आदि ने योग निरोध 1 महीने पहले 14 दिन पहले अपना योग निरोध किया है, माने समूह शरण आदि को छोड़ दिया है। तो समूह शरण आदि को जो छोड़ दिया है, विघटित कर दिया है, वो 13वें गुण स्थान में किया है। और 13वें गुण स्थान के बाद में वे 1 महीने तक बैठे हुए हैं शिखर जी में कैलाश पर्वत पर। तो 13वें गुण स्थान के बाद जब 14वें गुण स्थान का काल छोटा सा है, उस समय वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। बाकी समूह शरण वैभव आदि जितना है, वो कोई 14 दिन पहले छोड़ रहा है, कोई 1 महीने पहले छोड़ रहा है, कोई 2 दिन पहले छोड़ रहा है। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन पहले केवल ज्ञान जरूर प्राप्त हो गया, लेकिन योग निरोध की व्यवस्था अपनी अपनी अलग है। इसलिए जो आपका योग निरोध का मतलब है कि समूह शरण आदि तो उनके विघटित हो जाते हैं, वो गुण स्थान 13वां ही कहलाता है। लेकिन 14वें गुण स्थान का समय तो केवल आ ई उ रि लिरी इतना रहता है। उस समय चौथा शुक्ल ध्यान होता है, उसके पूर्व तीसरे शुक्ल ध्यान में ही रहते हैं। और पूछिए। हेलो गुरुजी जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ पूछिए पूछिए जय जिनेंद्र। ये यानी किसी की भी आयु को 1 मिनट यानी कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन ये अकाल मरण में आयु कम कैसे हो जाती है फिर? देखिए आपने प्रश्न अच्छा किया है। कम और ज्यादा होती है, पर भव की आयु कम और ज्यादा हो जाती है। कम का मतलब ये है कि आपने अधोगति की, नरक गति की आयु राजा श्रेणी की तरह 7वें नरक की बांधी है, और उसके बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने पर भव संबंधी आयु कम कर दी, यानी कि घटा दी। और आपने मिथ्यात अवस्था में रहते हुए ऊपर भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी में देव अवस्था की आयु बांधी है, या स्वर्गों में भी आपने आयु बांधी है। लेकिन उसके बाद में आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है और साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो पर भव संबंधी आयु की वृद्धि आप कर सकते हैं। कि जैसे उसने कौए के मांस का त्याग किया था, तो उसने पहले यक्ष जाति के देव का बंध किया था। अब यक्ष जाति के देवों का बंध आप 4थे अध्याय में पढ़ चुके हैं। पल्ल के समान होता है, पल्लुपम। बेंतर देवों की उत्कृष्ट स्थिति है, पल्लुपम अधिकम, माने 1 पल्ल से अधिक की है। लेकिन उसी जीव ने, जिसने कौए के मांस का एक त्याग पल्ले क्या किया होता था, है? 1 पल्ले बराबर कितना होता है? 1 पल्ले बराबर बहुत माप है, लेकिन सागर से बहुत छोटा है। फिर भी ना? कितना होगा? पल्ले के लिए क्या करना पड़ता है? गड्ढे खोदने पड़ते हैं, 3 बहुत बड़े बड़े, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदने पर उनमें एक एक ऐसे भेड़ के छोटे बाल बिल्कुल सूक्ष्म टुकड़ा करिए और उन गड्ढों में भरिए, और एक एक गड्ढे में भरिए, फिर उसके बाद में दूसरे गड्ढे में भरिए। 100 साल में ऐसे निकालते जाइए, फिर एक अद्धा पल बनेगा, फिर उद्धार पल बनेगा, फिर उसके बाद में पल बनता है। तो इसकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी और कठिन है, इसलिए सामान्य से ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा प्रमाण है पल का, और सागर के सामने पल्ली की कोई कीमत नहीं। अगर आपको विस्तार से चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताइए, और कोई भैया प्रश्न? जी तो ये अकाल मरण वाला नहीं बताया आपने पूरा अभी। हाँ अकाल मरण, हाँ हाँ वही अकाल मरण का ये है। देखिए, आप जो वर्तमान की आयु आपकी है, वो वर्तमान की आयु आपकी बढ़ नहीं सकती है, लेकिन आप अपनी आयु को अपघात के माध्यम से, प्राणघात के माध्यम से आप अपनी आयु को या अन्य कोई आपकी आयु को वर्तमान में घटा सकता है। और घटाने का मतलब
ये होता है कि हमारी जो आयु है वो कम समय में पूरी अवस्था को प्राप्त करके पूरी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोमबत्ती जलती है, दीपक जलता है, तो मोमबत्ती अपनी गति से चलती है, धीरे धीरे जलती है, धीरे धीरे जलती पूरी हो जाती है। और दीपक जब जलता है तो उसकी बाती ऊपर होती है, वो धीरे धीरे जलता है। लेकिन बाती जब ऊपर की थोड़ी सी खत्म होती है और वो घी से स्पर्शित करती है तो उस समय उसकी स्थिति ज्यादा तेज हो जाती है और जल्दी जल्दी जलने लगती है। ऐसे ही मोमबत्ती जब अपने हिसाब से चल रही है तो अपने हिसाब से पूरी होगी, लेकिन आप माचिस और लगा दें जो लगी हुई है, उसके अलावा भी आप और नीचे से लगा दें और जला दें तो वो मोमबत्ती और जल्दी पिघल जाएगी। तो इसी प्रकार से जो समय पर होता है, पेड़ में लगे हुए आम हैं वो अपने समय पर पककर नीचे गिर जाते हैं, उनको सही पकना कहलाता है। लेकिन जो कच्चे होकर तोड़कर उनमें मसाला लगाया जाता है तो समय से पहले उनको पकाया जाता है, उसको कहते हैं अकाल मरण। हमारा और आपका जो होता है वो कदली मरण माने अकाल मरण के समान कभी भी हो सकता है। लेकिन हमें सावधान रहना है। वर्तमान आयु हमारी हम अपनी बढ़ा नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन वर्तमान आयु को विषवय रक्तक क्षय के माध्यम से हम अपनी आयु को या अन्य किसी की आयु के माध्यम से घटा सकते हैं, घट जाती है, उसी का नाम है अकाल मरण। अब इतना ध्यान रखना, समाधि और संलेखना में अकाल मरण मत ग्रहण कर लेना। समाधि और संलेखना जो ली जाती है वह एक साधना है, और साधना के लिए जो पूर्व से तैयारी करता है, धीरे धीरे आहार पानी का त्याग करता है, कम करता है, तो अपने आप को संयमित करके जो समाधि और संलेखना की तैयारी से अपने प्राणों को छोड़ता है, उसका नाम है संलेखना समाधि मरण, उसका नाम अकाल मरण नहीं है। ये बात का ध्यान रखना है आपको। भैया जी, जो अकाल मरण जिनका होता है वो पृथ्वी में ही रहते हैं, मतलब भूत बन के और ये सब? क्योंकि नहीं, भूत बन के नहीं रहते, ये तो फालतू की बात है, भूत कोई नहीं उनकी बनता आत्मा है। कहाँ रहती है? आत्मा हाँ, हाँ, फिर वो उनकी कहाँ आत्मा जाता है बाद में अकाल मरण के बाद? है। ऐसा है, कोई भी चाहे अकाल मरण हो और चाहे अपनी आयु पूरी मर के हो, ये पहले अपने अंदर से गलत भावना निकाल दीजिए, धारणा निकाल दीजिए कि जो कोई भी ऐसे अकाल मरण से प्राप्त होता है वो भूत प्रेत आदि बन जाता है। ऐसा नहीं है, भूत प्रेत कोई खराब नहीं है, देवगति के जीव हैं, और वो एक समय में दो समय में तुरंत जाके उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि वो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे बाद में, पहले सब ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर किसी को भी कोई जा रहा है, नदी किनारे जा रहा है, नाव में, उसमें नाव में जा रहा है, जहाज में जा रहा है, बस में जा रहा है, और बस ऊपर से अचानक नीचे गड्ढे में नदी में गिर जाए, और उसमें जो सम्यक दृष्टि होगा, सोचने विचारने वाला होगा, और वो देख रहा है कि कारण और परिस्थिति अब ये है कि बस ऊपर से नीचे जा रही है, तो उस समय यदि उसने विवेक का परिचय दिया तो सोचेगा अब जाना तो है ही है, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, चारों प्रकार के आहार जल का मैं अब त्याग करता हूँ, तो उसका जो अकाल मरण हो भी जाएगा तो उसने संलेखना और समाधि मरण के पूर्व की तैयारी भूमिका निभा ली, और चारों प्रकार के आहार जल के त्याग करके उसको गति अच्छी ही मिलेगी। इसलिए ये आप ये कहते हैं ना, मत, जब तक आयु पूरी नहीं होती है तब तक वो इंसान जाता नहीं है, फिर कैसे गति मिल जाती है? ये शरीर की आयु पूरी हो जाती है, वो दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये मत समझना कि भैया यहाँ पर कोई जीव का मरण हुआ था, यहाँ एक्सीडेंट से फलाना मर गया था, उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। उसकी आत्मा नहीं भटकती, उसकी आत्मा तो बेहतर जाति के किसी देव में
पैदा हो गई होगी, हो जाती है, और उसका राग भाव रहता है या उसका द्वेष भाव रहता है, वो राग भाव और द्वेष भाव के कारण वो सबको परेशान नहीं करता। ध्यान रखना, बैंतर जाति के देव किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। वो परेशान उसको करते हैं जिससे उसका राग भाव ज्यादा होता है, जिससे स्नेह उसका ज्यादा होता है। परेशान नहीं करते, उसके पास आ जाते हैं मिलने के लिए। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सागर में एक बहन थी, अब पता नहीं वो कुछ होगी पूर्व अवस्था की, और किसी बहन में रहती थी, आ जाती थी, उसमें किसी बहन के पास में आ जाती थी। शायद वो उसकी माँ थी, बच्ची में आ जाती थी, तो शायद वो उसकी पूर्व अवस्था की उसकी माँ थी। तो वो अपने हिसाब से बातचीत करती थी। मृदुमती माता जी थी, पुष्पा दीदी वगैरह थी। अब पुष्पा दीदी वगैरह उसका मजाक उड़ाती थी, डांटती रहती थी। अब एक दफा उसने प्रवचन में पुष्पा दीदी का थोड़ा सा गला सा दबा दिया। अब दबा दिया तो पुष्पा दीदी की आवाज सब बंद, बोले ही नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो तो वैसे ही मजाक कर रही थी, वो तो राग भाव था उसका, कोई ऐसा कुछ नहीं करना था। अब पुष्पा दीदी आके कहे कि क्या हो गया, इसने हमारा गला दबा दिया, आज गला दब रहा था भैया, पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो जो जानकार थे, समझदार थे, उन्होंने समझा कि शायद वही तुम्हारे पास आई होगी, तुम उसको परेशान कर रही हो, 2-3 दिन से डांट रही हो, तो उसने अपना असर दिखा दिया। तो उसके बाद में फिर जब एक आधा पे और सुनीता दीदी जिनके साथ रहती थी, उसको भी उसने एक आध दिन परेशान किया, रात में सोने ही नहीं दिया उसको। तो रात को नहीं सोने दिया तो वो भी बेचैन, सवेरे कहती रात भर कोई ना कोई पैर में आके चौंटिया ले जाता था, चौंटिया ले जाता था, सोने नहीं दी। तो सवेरे फिर बाद में चर्चा हुई, उसी से पूछी कि क्यों तुमने पुष्पा दीदी को परेशान किया, तुमने सुनीता दीदी को परेशान किया। तो कहती वो हमें डांटती ज्यादा काय को है, हमें को डांटते हैं, धर्म की चर्चा तो करत नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो बैंतर जाति के देव होते हैं वो किसी को परेशान नहीं करते, जिनसे राग भाव होता है उनके पास में आ जाते हैं, और हम और आप समझते हैं कि उनको परेशान कर रहे हैं, वो परेशान नहीं करते हैं, राग भाव के कारण आ जाते हैं। तो आने जिनकी पर अकाल मृत्यु होती है वो सभी व्यंतर बनते हैं, मतलब व्यंतर बताते हैं आपकी अकाल मरण करने वाले की जो आयु बंदी होगी, वो त्रियंज में भी जा सकता है, वो देव में भी जा सकता है, वो भवनवासी, ज्योतिषी, बैंतर, वैमानिक कहीं भी जा सकता है। अपने परिणामों के अनुसार जो आयु उसने पहले बांध रखी होगी वो वहीं जाएगा। आयु निश्चित रहती है क्या? जो अकाल मरण के समय में उसके जैसे भाव और परिणाम होंगे, उस अवस्था से वो वहां पर जाएगा, क्योंकि पहले जिसने भैया आयु जी ये भी सुना है कि अकाल मरण यानी आयु बंद के बाद अकाल मरण नहीं होता। वही मैं कह रहा हूँ, जिनकी आयु पहले से बंधी हुई होती है उनका अकाल मरण नहीं होता है। वो कह रहा हूँ ना, सुधार रहा हूँ ना शब्दों को। हाँ, जिनने आयु का बंद कर लिया है उनका अकाल मरण नहीं होता है, लेकिन जिनका अकाल मरण होता है वो उसी समय आयु का बंद करते हैं। तो उसी समय आयु के बंद में उनके परिणामों की क्या निर्मलता है, कितनी विशुद्धि है। अगर जागृत है, क्या मरना तो है ही है, नाव पलट गई है, अब समुद्र में हमें जाना ही जाना है, तो उस समय वे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, समस्त परिग्रह का त्याग यदि कर देते हैं तो उनकी गति वैमानिक देव की हो सकती है। उसी समय अच्छी आयु उनकी बन सकती है। इसलिए ये मत सोचिए कि जो अकाल मरण से मरा है वो बेहतर होगा। कई लड़ाई झगड़े से, कोई चाकू छुरी से मरा है, कोई आत्महत्या करके मरा है, तो ये मत समझना कि उसकी आत्मा भटक रही है। आत्मा किसी की भी नहीं भटकती है और हमसे अच्छी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन किसी किसी से राग होता है तो राग बस उसके पास में आ जाती है। ध्यान रखना, द्वेष भाव तो उसको होता ही नहीं है। अगर द्वेष भाव रखे तो उसके पास में इतनी शक्ति है
कि चुटकी में तुम्हें ठिकाने लगा दे, पता ही ना पड़े कि तुम कहाँ और कहाँ नहीं। तो वो उसी के पास में आते हैं जिससे वो राग भाव होता है, कुछ विशेष अनुराग रहता है, तो उसके पास में आ जाते हैं। और वो सागर में जो बच्ची के पास आ जाते थे तो वो उसकी माँ थी, तो माँ को अपनी बच्ची से राग भाव था तो उसके पास में आ जाती थी वो, ऐसा। और तो बोलिए, आयु कैसे होता है? आयु बंद कैसे होता है? उसके लिए कोई परमिट नहीं है हमारे पास में, कभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे दुकान पर ग्राहक कभी भी आ सकता है, ग्राहक के आने का कोई समय निश्चित नहीं है, उसी प्रकार से आयु कर्म का कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था बना रखी है कि तुम्हारी आयु जितनी है उसके 2 भाग में तुम्हें आयु का बंध नहीं होगा। फिर जितनी शेष बच्ची है तो उसके भी 3 भाग आपको करना पड़ेंगे, ऐसा जानना चाहिए। आयु बंद मतलब अकाल मतलब अकाल मृत्यु। आयु बंद का मतलब अकाल मरण नहीं, आयु बंद का मतलब अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी आपकी आयु 2 भाग निकल गई हो और तीसरी भाग आपकी आयु चल रही हो, तो तीसरी भाग के आयु में आपका बंद हो सकता है। अब आपको आज 40 साल के आप हो गए, 60 साल की आपकी आयु है, तो 20 साल बाद आप जाएंगे, लेकिन आपने अभी जो आयु बांध ली है वैसे ही आपके भाव और परिणाम होंगे। तो आयु बंद मतलब भक्ति करके होगा ना, पूजा वूजा भक्ति नहीं, करके। आयु बंद का भक्ति से मतलब नहीं है, आयु बंद का मतलब है कभी भी आपकी आयु बंद हो सकती है, किन्हीं भी भावों और किन्हीं भी परिणामों में हो सकती है, इसलिए कब हो जाए पता नहीं, इसलिए हमेशा सावधान और सचेत रहना चाहिए। कसाय भाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग होना चाहिए, जिनवाणी के प्रति बहुमान होना चाहिए। तो कभी भी मौका है, तैयार रहो। और बताइए, वंदना गुरुजी, अरिहंत भगवान हम कहाँ रहते हैं? अरिहंत भगवान कहाँ रहते हैं? अरिहंत भगवान संसार में रहते हैं, 2.5 द्वीप में रहते हैं, भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में अभी हैं वर्तमान में। पूरे 2.5 द्वीप में 8 लाख से ऊपर अरिहंत भगवान हैं। ये कितने दिन रहते हैं? इनको सिद्धता कितने दिन में प्राप्त होती है? जितनी आयु के बाद हो सकते हैं। कोई मुनि महाराज 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में केवल ज्ञानी हो सकते हैं, और 1 कोटि पूर्व वर्ष तक वो निर्ग्रंथ अवस्था के साथ केवली का आनंद ले सकते हैं। सोचो, आप 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जिनको केवल ज्ञान हो जाए, ऐसे तीर्थंकर, ऐसे केवल ज्ञानी 1 कोटि पूर्व वर्ष तक विहार करे, वे 8 वर्ष के मुनि महाराज केवल ज्ञानी कैसे लगते होंगे, कैसा संवत्सर उनका, कैसी गंध कुटी होती होगी, कैसा उनका प्रवचन व्याख्यान वाला होता होगा, अपने आप में अनुपम। तो इनके प्रवचन कौन सुनते हैं? अपन सुन सकते हैं क्या? देखिए, हम और आप भी तीर्थंकरों की वाणी नियमित कीर्ति है, और केवली जो होते हैं उनकी गंध कुटी आदि होती है, अनेक प्रकार के केवली होते हैं, तो उनकी वाणी को हम भी ग्रहण कर सकते हैं, होना चाहिए, हम हमारे सामने वो होना चाहिए, हम उनकी वाणी को ग्रहण कर सकते हैं। गुरुजी, हमने और कभी सुनी होगी क्या उनकी वाणी? उनको प्रत्यक्ष देखा होगा क्या? क्यों नहीं देखा होगा? ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनके समोसरण में नहीं गए हों। अनादि काल से हम और आप हैं, उनके समोसरण में बैठे होंगे, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी होगी, लेकिन कसाय भाव हमने नहीं छोड़ा, इसलिए हम और आप संसार में अभी तक भटक रहे हैं। कई बार सुनी होगी हमने आपकी भगवान की वाणी, और भगवान के समोसरण में बैठे होंगे, और हो सकता है कि मुनि अवस्था में बैठे हों, हो सकता है कि आर्य का माता बन के बैठे हों, लेकिन हमने अपनी कसायों का समन दमन नहीं किया, इसलिए अभी तक संसार में भटक रहे हैं। और बताइए, जैसे अकाल मृत्यु आती है, वंदना अकाल मौत गुरुजी, हमने
हम स्वाध्याय जी। करते करते अगर कुछ काम करते रहते हैं तो क्या हमें ज्ञानावरण का दोष लगता है? देखिए, दो चीजें हैं। प्राय करके जैसे मैं कहीं विधान वगैरह में जाता हूँ ना, सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, सुन हाँ रहे सुन हाँ रहे हैं? गुरुजी, भैया हाँ जी हाँ। सुन रहे आप सुन रहे जैसे भैया। कहीं विधान वगैरह में जाते हैं और एक आध दो दिन पहले पहुंच जाते हैं ना, तो वहां की महिला मंडल क्या करती है, वो स्वाध्याय भी सुनती है और चटके भी बनाती रहती हैं और काम भी करती रहती हैं। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि 2-4 गोले मेरे पास भी पहुंचा दो, मैं आपकी चटके बना देता हूँ तो काम और जल्दी हो जाएगा। तो स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय ही करना चाहिए, अन्य काम नहीं करना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। पर आज गुरुजी आजकल जैसे मोबाइल पे जैसे चला के अपन काम भी कर रहे हैं और सुनते भी रहते हैं, तो वो उसको नहीं सुनने से तो अच्छा है ना कि सुन रहे हैं। क्या होता है, ये उसका प्रतिफल आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि आप स्वाध्याय सुन रहे हैं। ठीक है कि आप स्वाध्याय सुनते समय कोई गलत काम नहीं सुन रहे हैं और कोई काम भी कर रहे हैं तो घर गृहस्थी का कर रहे हैं, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ में यदि आप सुन रहे हैं, आप मान लीजिए आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, हमारा प्रवचन सुन रहे हैं, उस समय आप चाहे तो सामयिक कर सकते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगा के सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो वही स्वाध्याय आपकी कर्मों की निर्जरा का साधन बन जाएगा। और आप स्वाध्याय सुन रहे हैं और उस समय और कोई संसार के काम कर रहे हैं, आप खाने पीने के लग रहे हैं, तो आपका उपयोग तो वहां एकाग्र लगा हुआ है ना। इसलिए आपके स्वाध्याय के समय अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने क्या सुना, तो आप उसको नहीं बता पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय सुनते समय आपको एकाग्र रहना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। जब हम सामायिक करते हैं 8 बजे से भैया जी का प्रवचन स्वाध्याय आएगा, तो संकल्प ले लीजिए सामायिक करने का, उसकी महिमा कुछ और है। अगर आप हम काम करते चले जा रहे, मैंने ये बड़ी मुश्किल से मैंने चालू क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मोबाइल पर आपने चालू करने के बाद में आपने उपस्थिति दर्ज तो करा दी है, लेकिन उपस्थिति दर्ज होने के बाद में आप सुन रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि YouTube पे बहुत सारे लोग जब होते हैं, बहुत सारे लोगों के व्याख्यान होते हैं, तो वो चालू करके अपने काम में लगे रहते हैं, और जब उनका नंबर आता है बोलने का, करने का, तो सावधान हो जाते हैं। तो उससे ये तो कसाई हुई, इसको तो कसाई बोलेंगे। नहीं, इसको कसाय नहीं बोलेंगे, इसका लोभ बोलेंगे, लोभ। तो लोभ भी कसाय ही है, वो लोग भी तो कसाई है। मायाचारी भी हो सकते हैं। या तो सुनो ही मत, और सुनो तो फिर ये कसाई करके सुनो, तो ये तो गलत हो गया। तो सुनो ही नहीं सुनोगे, उससे अच्छा है कि सुनो। लेकिन अच्छा ये है कि पूरे 100 में से 100 अंक लाओ। ऐसा नहीं है कि या तो सुनो ही नहीं या तो डब्बे में बैठो। सुन रहे हो, अच्छी बात है, और सुनते हुए कोई काम कर रहे हो। भैया वंदना। कितनी, हाँ भैया जी एक बात और पूछनी थी, जैसे अकाल हाँ। मृत्यु, बोलिए। अकाल मृत्यु क्या हो गया? इन सब चीजों का त्याग ले लिया, संलेखना और ये वाली व्रत नियम ले लिए, और फिर बच गए, तो फिर क्या करें उन नियमों का? नहीं, समाधि संलेखना आपको ऐसे नहीं ली जाती, समाधि संलेखना दी जैसे जाती चारों है। आहार जल के त्याग कर लिए अपन ने, मरने वाले हैं, और फिर बच गए अपन, हादसा हुआ ही नहीं। देखिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान के चले आपने, मैं नदी में जा रहा हूँ और नदी नाव पलट गई। अब नाव पलट गई, उस समय आपने क्या संकल्प लिया कि ये पानी में हम जब तक हैं, तब तक हमारे अच्छा। चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है, और जब तक नदी पानी से में है तब तक ये वाला नियम ले, आजीवन का नहीं ले, का त्याग। अब आपकी आजीवन आयु का नहीं ले। जाओगे, तो पानी से बाहर आओगे जब तो खाओगे पियोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब निश्चित हो गया कि जा ही रहे हैं, बच भी सकते हैं, तो उसको उस बच भी अवस्था सकते हैं ना। इस अवस्था में अगर हम रहते हुए चले जाएंगे तो हमारा सब कुछ त्याग, सब कुछ त्याग, हाँ। सब कुछ का त्याग ले लें जब तक जल में भैया जी है, या जिनकी स्तुति भी कर ले।
जिन वाणी जा वाणी के ज्ञान ते ते सुजे लोकालो शोवाणी मस्तके नमो सदा देते धो जिन वाणी भारते तो जपादे रे तो तो पाए सुख चैन देव बजो गुरु सेवा निर्ग्रहण दया देवन पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सबको वंदना, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र यथा योग्य। प्रणाम, सबको